सिंध का तारीखी शहर ठट्ठा वादी सिंध में नुमाया मकाम रखता है। इसकी एक कदीम तारीख है और इस शहर को बाबुल इस्लाम का लक़ब भी हासिल है। सिंध की कदीम तारीख की बहुत सी अलामात और निशानियाँ इस शहर में मिलती हैं। ठट्ठा के शहर खमोशा और दीगर कब्रिस्तानों में सिंध के बड़े बड़े उलमा, शायर, दरवेश और हुक्मरान मदफून हैं। मजीद डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हमारा इनाम है। अगरचे ठट्ठा शहर की बुनियाद जाम निजामुद्दीन निंदा ने रखी थी, लेकिन तारीखी हवालों से पता चलता है कि ठट्ठा इससे बहुत पहले से आबाद था। ठट्ठा का नाम जाम निजामुद्दीन निंदा से पहले मोहम्मद शाह तगलक के ज़माने 1350 में भी मिलता है। ठट्ठा आबाद तो पहले हो चुका था। गालिबन जाम निजामुद्दीन निंदा ने अपनी हुकूमत के ज़माने में इसी शहर की असर-ए-नौ तामीर और तौसी की, जिसके बायस जाम निजामुद्दीन निंदा को ठट्ठा शहर के मौमार और बानी का नाम दिया गया। ठट्ठा कैंझर झील के नजदीक वाक़ है। ये कराची के मशरिक में तकरीबन 98 किलोमीटर या 60 मील की दूरी पर है। इसके अतराफ में बंजर, चटानी और कोहिस्तानी इलाका और दलदली जमीन भी है। जिला ठट्ठा सिंध के इंतहाई जुनूबी हिस्से में वाक़ है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया दरियाए सिंध माजी का अबासीन दरिया इसी शहर के करीब से गुजरता हुआ बहीरा अरब में जा गिरता है। ठट्ठा की तारीख को अजमत उस वक्त मिली जब सिंध के समा खानदान ने इसे अपना दारुल हुकूमत बनाया। समा खानदान के अलावा इस शहर को सुमरू, अरगोन, तरखान और मुगलों ने अपना पाया तख्त बनाया। 17वीं समा हाकिम जाम निजामुद्दीन दोइम उर्फ जाम नंदो ने अपना मरकज दबील भंभोर से ठट्ठा मुंतकिल कर लिया। मकली में सबसे पहला मकबरा इसी का है, जिसकी तामीर मुनफरिद अंदाज में की गई है। ये सिंधी, हिंदू और राजस्थान फन तामीर का दिलकश शाहकार है, जो देखने वालों पर सहर तारी कर देता है। 14वीं सदी ईस्वी में ये शहर इंतहाई अहमियत का हामिल रहा है। उस वक्त ये न सिर्फ इस्लामी उलूम और फनून का मरकज था, बल्कि सिंध का दारुल खिलाफा भी था, जो 95 साल तक रहा। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तगलक का इंतकाल भी इसी शहर में हुआ। 14वीं सदी से लेकर 1739 ईस्वी तक यहाँ समा, अरगून, तरखान और मुगल हुक्मरानों की हुकूमत कायम रही। ताहम 1739 की जंग करनाल में ईरान के बादशाह नादिर शाह जब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर कब्जा किया, तो इसकी हुकूमत ठट्ठा पर भी कायम हो गई, जिसके बाद इस शहर को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। ठट्ठा इस्लामी फन तामीर की तारीखी विरासत से माला माल है, जो 16वीं और 17वीं सदी में बनाए गए शाहकार में शुमार होती है। ठट्ठा की तारीख तकरीबन 2000 साल से जायद पुरानी है। कदीम दौर की बाकियात अभी भी कहीं कहीं नजर आती हैं। ये भी कहा जाता है कि सिकंदर आजम यहाँ अपनी फौज के साथ तवील मुसाफत के दौरान ताज़ा दम होने के लिए अकामत पजीर हुआ था, जिसके आसार एक जजीरा में अब भी देखे जा सकते हैं। ठट्ठा की बाकियात में यहाँ मकबरे, मज़ारात, मसाजिद वगैरह शामिल हैं। मुगलिया अहद में ठट्ठा एक तरक्की याफ्ता और हस्ता बस्ता शहर और मसरूफ बंदरगाह था, लेकिन बरतानवी राज के दौरान कराची के उभरते हुए तशख़्ख़ुस ने इसे शदीद मुतासर किया और बिलाखिर कराची में बंदरगाह की तामीर के बाद ये शहर अपनी अहमियत मुकम्मल तौर से खो बैठा। जिला ठट्ठा की केटी बंदर, शाह बंदर और दबील जैसी बड़ी बंदरगाहें कारोबारी मराकज के तौर पर अहमियत की हामिल रही हैं। इसके अलावा यूरोप और एशिया के ममालिक का तमाम कारोबार भी यहीं से होता था। एक जमाने में यहाँ सैकड़ों दरसगाहें थी। औरंगजेब आलमगीर के अहद में सिंध का दौरा करने वाले एक अंग्रेज सयाह ने ये इतराफ़ किया कि इसने ठट्ठा में 400 के लगभग ऐसे मदारिस देखे जिनमें दीनी और दुनियावी उलूम की तालीम दी जाती थी, जबकि यहाँ 1200 मदरसे और 400 यूनिवर्सिटीज कायम की गई थीं। यहाँ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इल्म के प्यासे आकर दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करते थे। ठट्ठा मफलूकुल हाल नहीं, बल्कि मादनी दौलत और दीगर कुदरती वसाइल से माला माल होने के बायस अमीर तरीन शहर है। इस शहर की बेहतरी के लिए सच्चाई, नेक नियति और संजीदगी से तवज्जो देने की अशद जरूरत है। सिंध की सकाफत, अजरक, लुंगी, सूसी, सिंधी टोपी और गज भी यहाँ के कारोबार में शामिल थे। जिस ठट्ठा का मुकाबला पेरिस से किया जाता था, वो ठट्ठा वक्त के जालिम कदमों के नीचे रौंद दिया गया। अब हकीकत ये है कि ठट्ठा की ये सारी खूबसूरतियाँ और अजमतें सिर्फ तारीख के सफ़हात पर दास्तानों की शक्ल में रह गई हैं। मौजूदा ठट्ठा गुजरे हुए जमाने के बिल्कुल बरक्स है, जो खूबसूरती का दूसरा नाम था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें
इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।